ये साइड में किट आ गई और बाकी जगह ये स्पेस जो है वो खाली है। अलग से स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, टैंक वगैरह की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ये बबल बन रहे हैं HHO गैस के बबल हैं ये, तो तेज़ी से इस वक्त बन रहे हैं। और ये वो पाइप है जो आगे हमने फ़िल्टर में डाल दिया है। हल्का हल्का कार्बन है, बहुत ही हल्का, देखें हाँ। तो इस तरह से जो है ये वाटर ड्रॉप इंजन हो जाता है। जो गाड़ी पहले से ही पानी दे रही होती है उनमें मज़ीद पानी आना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिराज और आप देख रहे हैं बोलता कराची। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के पास जिसने एक ऐसी किट बनाई है जिससे आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज में 3 से 5 किलोमीटर तक का इजाफा हो जाएगा। तो ये किट क्या काम करती है, कैसे काम करती है और ये कौन सी गाड़ी में लग सकती है, तो इसका हम रिव्यू करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये कितने की है, इसकी क्या प्राइस वगैरह है, इसमें क्या फंक्शनैलिटी है। इसके साथ साथ आप जो ऑयल तब्दील करते हैं इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके इंजन की परफॉर्मेंस डबल हो जाती है और आपकी गाड़ी के पिकअप में फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? साजिदुर रहमान। साजिदुर रहमान, ये बताइए जो HHO किट है, जो HHO किट है ये कहाँ से आई है? ये प्योर मेड इन पाकिस्तान है। इसके ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं वो पाकिस्तान में हमने ख़ुद डिज़ाइन किए हैं अपने हिसाब से। जो हमें रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हमने बनाए हैं पाकिस्तान में ही। तो ये सारा जो है वो मोस्टली चीज़ें इसकी मेड इन पाकिस्तान लोकल है, सब यहीं का बना हुआ है। ठीक है, और ये कैसे काम करती है इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये हाइड्रोजन किट बेसिकली पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस से ब्रेक करते हैं। उसके लिए फिर हमने जो है वो इसके डिफरेंट साइज़ वगैरह सेट किए, नंबर ऑफ़ प्लेट्स और ये सारी की सारी चीज़ें सेट करने के बाद, और उसके बाद फिर जो है ये अभी हम बना चुके हैं। तो इसका प्रोसेस ये है कि ये पानी जो है हम इसके अंदर डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी डाल लेते हैं थोड़े से, ताकि वो पानी जो है वो कंडक्टर हो जाए। दैन फिर ये पानी ब्रेक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें 2 गैसेस मिलती हैं और ये दोनों जो हैं वो ज़बरदस्त हैं। किसी भी फ्यूल के लिए जो है ना ये बेहतर काम करती है, इस तरह से कि ऑक्सीजन जो है वो आग जलने में मदद करती है और हाइड्रोजन खुद भी जलती है और किसी और फ्यूल को भी जलने में हेल्प कर देती हैं जी। और इसमें आपने बताया कि जो पानी डलता है वो कोई सा भी हो सकता है या उसके लिए कोई स्पेसिफिक पानी होना ज़रूरी है? देखें जी, इसमें जो पानी डलता है वो प्योर डिस्टिल्ड वाटर होता है। उसकी जो TDS होती है वो 0 के करीब करीब होती है। तो उसमें से सारे मिनरल्स और सॉल्ट जो भी होते हैं सब निकाल लिए जाते हैं। तो उसके बाद फिर ये होता है कि पानी आप डालते रहें तो इसकी प्लेट जो है वो ख़राब नहीं होंगी, उसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो कुछ भी आके नहीं चिपकेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ डिस्टिल्ड पानी ही डलता है जी। वो आप डालते रहें, पानी ब्रेक होता रहेगा, मज़ीद पानी डालते रहें, तो इस तरह इसकी लाइफ जो है वो बहुत बढ़ जाती है। हाँ। अच्छा, ये आपका जो किट है ये डिफरेंट गाड़ियों में लगती है या सिर्फ कोई स्पेसिफिक गाड़ी में लगती है? ये तमाम किस्म की गाड़ियों में लग जाती है, बस इंजन होना चाहिए उसके अंदर पेट्रोल या CNG या डीज़ल वगैरह किसी फ्यूल पे चलने वाला। तो हमारा जो सिस्टम है ये तमाम फ्यूल के साथ आराम से चल जाता है। अब चाहे वो गाड़ी कार्बोरेटर हो या वो EFI हो या वो हाइब्रिड हो, हम तमाम गाड़ियों के अंदर जो है ये किट ईज़िली इंस्टॉल कर लेते हैं। गाड़ी की फ्यूल एवरेज में कितना फ़र्क पड़ता है? गाड़ी में तकरीबन 30% तक जो है वो इम्प्रूव आता है HHO किट लगने के बाद। यानी वो गाड़ी जिसका एवरेज अभी 10 है तो ये 13 से 15 तक जो है वो चला जाएगा हाइड्रोजन किट लगने के बाद। अच्छा जी, इस किट की अगर हम बात करें तो ये किट है हमारी। इसके अंदर जो ये मेन बॉडी है इसके अंदर सेल रखा हुआ है, ठीक है जी, जहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है ये आ गया हमारा, ये सेल आ गया इस तरह से। तो ये सेल है हमारा जिसके अंदर जो है ये प्लेटें जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का काम करती हैं। इसके अंदर ये कनेक्शंस आ गए, यहाँ से हम इसको करंट देते हैं, ये पानी का स्टोरेज आ गया, मेन रिजर्वायर, ठीक है जी। और ये सारा जो है वो इसके अंदर यहाँ रखा हुआ है, इसको सिक्योर हमने किया हुआ है। उसके बाद फिर पानी डालने और निकालने के लिए आसानी के लिए हमने जो है वो इसके साथ एक अदद जो है ये वर्टिकल रिजर्वायर जोड़ दिया है और साथ में इसके यहाँ साइड में लेवल दे दिया है, ताकि आप बड़े आसानी से आपको पानी का पता चल जाए कि कितना पानी रह गया है, पानी और ऐड करना है कि नहीं करना। ये कैप है जहाँ से इजीली पानी इसके अंदर फिल हो जाता है। फिर ये बबलर है, ये जो गैस जब यहाँ आती है तो ये 1 वे वाल्व से होके बबलर में पहुँचती है, बबल बनते हैं और बबल बनने के बाद फिर ये फाइनली गाड़ी के एयर फिल्टर तक जाने के लिए इस पाइप से निकल जाती है, यहाँ से चली जाती है गाड़ी के फ़िल्टर तक। सही, गाड़ी के फ़िल्टर तक।
अच्छा, इसमें किसी किस्म की गाड़ी के अंदर कोई हमें ऑल्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, ये सीएनजी से बिल्कुल अलग है। हम जो पाइप यूज़ करते हैं वो फ्लेक्सिबल होता है और हमें किसी किस्म का कोई होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी अगर आप ये किट गाड़ी में लगाने के बाद निकाल लें तो कोई बता नहीं सकता कि इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ आपने एक्स्ट्रा लगाई थी। यानी हर चीज़ वापस वैसे ही नॉर्मल हो जाती है। इवन कि जब किट लगी हो तब भी जो है वो इसकी कोई तारें वगैरह या इस टाइप का पाइप जो है वो इतना वो ख़ास कुछ नज़र नहीं आता। कुछ आइडेंटिफाई जो है ना जल्दी से हो नहीं पाता। ठीक है, डिटेक्ट नहीं होता। हाँ। अच्छा, अब कितनी किस्म की ये किट्स मौजूद हैं? किट हमारे पास इंजन साइज़ के हिसाब से 660 छोटा इंजन आता है, वहाँ से लेकर और 4.5 4.7 जो गाड़ियों में आता है वहाँ तक की किट हमारे पास अवेलेबल है। और सब गाड़ियों के अंदर लगाते हैं हम, जैसा कि पहले बताया EFI नॉन EFI, तो जो गाड़ी आती है उस हिसाब से हम किट लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये क्या प्राइस है जो आपके पास किट्स रखी हुई है? छोटी गाड़ी की जो किट है वो 30,000 से स्टार्ट होती है और डिफरेंट साइज़ के हिसाब से, इंजन सीसी के हिसाब से ये किट जो है वो 65,000 तक की हमारे पास किट अवेलेबल है अभी। 65,000 तक की जो आपकी बड़ी गाड़ी है 3400 सीसी आती है या उससे बड़ा आता है, 4.2 आता है, 4.5 4.7 तक जो है वो हमने ये किट उसके अंदर इंस्टॉल की है। अच्छा, जब ये गाड़ी स्टार्ट होती है तो इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता है? नहीं, इसमें किसी किस्म का कोई इशू अभी तक तो नहीं आया कि गाड़ी स्टार्ट के अंदर प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि ये किट जो है ये बहुत थोड़ा सा करंट लेती है बैटरी से। सही। एक्चुअल करंट ये तब लेती है जब गाड़ी स्टार्ट होती है। सही। तो उस वक्त चूँकि जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाड़ी के स्टार्ट होने पे या और दूसरा कोई इस टाइप का इशू नहीं आता। सही। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास कोई अभी मॉडल गाड़ी का कोई खड़ा हुआ है जिसमें ये किट अभी लगी हुई हो तो हाँ। ताकि हम अपने व्यूवर्स को बता सकें ये किस तरीके से आप गाड़ी में दिखा दें कि ये किस तरीके से वर्किंग में है। हाँ बिल्कुल, एक गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है जो कि मेरी अपनी गाड़ी है, उसमें हमने ये इंस्टॉल कर रखी है और तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये है हाइब्रिड वॉक्सी 2015 1.8 लीटर इसका इंजन है। ये हाइब्रिड है और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इसमें क्या कुछ किया है तो वो हम आपको दिखा देते हैं। नॉर्मल गाड़ियों की तरह इसमें भी हमने हाइड्रोजन किट लगाई है और इसको इस तरह से कनेक्ट किया कि जब इंजन स्टार्ट होगा तो हमारी किट स्टार्ट होगी, HHO गैस इंजन में आएगी और अपना काम वैसे ही करेगी जिस तरह के बाकी गाड़ियों में करती है। फ्यूल की एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ा देगी। ठीक है जी। और इससे फिर हाइड्रोजन से ये होता है कि इंजन का कार्बन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होता है, यानी ये एक तरह से ये मॉइस्चर बना के रखता है और कार्बन को साफ़ करते चले जाती है HHO। एफिशिएंसी जो है वो 30% तक फ्यूल की बढ़ जाती है, जिससे वो मुकम्मल बर्न होता है तो पीछे कार्बन नहीं बचता। इंजन ऑयल जो है वो बड़े आराम से डबल चलने लग जाता है क्योंकि कार्बन उसमें आना कम हो जाता है। और जो भी फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं हाई ऑक्टेन या नॉर्मल पेट्रोल तो उसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है इसके साथ ही। ठीक है जी। यहाँ हमने ये किया है कि HHO का जो हमारा पाइप है वो ये हमारा HHO का पाइप आ गया, ये हमने हवा में इसको ऐड कर दिया। हवा के साथ ये इंजन में चली जाएगी और ये पाइप हमारा फ्यूल लाइन के साथ साथ पीछे डिग्गी में किट रखी है, वहाँ से ये यहाँ तक पहुँच रहा है। अच्छा, इसके अलावा इन्हांसर इसमें भी लगेगा, वो हमने वहाँ आगे रख दिया है डैशबोर्ड के अंदर। बार बार तो उसको चेंज करना नहीं होता इसलिए वहाँ रख दिया हमने। अच्छा जी। और इसके साथ ही यहाँ नीचे बैटरी से कनेक्शंस लिए हैं और ये पाइप हमने निकाल के ये एक कोने में किट रख दिया है। HHO किट करें, स्टार्ट कर दें। ठीक है जी। तो ये अभी गाड़ी का स्विच ऑन है और जब तक के ये ऑन नहीं होगा इसका फ्यूल पंप, उस वक्त तक जो है ये किट हमारी जो है वो ऑन नहीं होगी। ठीक है जी। इसका करंट वगैरह सेट करके हम इसको ओके कर देंगे। और साइलेंसर की बात करें हम तो ये इतना काला आ रहा है, अभी तो कार्बन है इसके अंदर। आहिस्ता आहिस्ता ये पानी के साथ साथ सारा कार्बन बाहर आएगा और ये इतना काला है इस वक्त तो बहुत ज़्यादा काला है बहरहाल। तो ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसका सारा का सारा कार्बन जो है ना वो साफ़ होता चला जाएगा और ये गाड़ी का इंजन क्लीन कर देगा, एफिशिएंसी बढ़ा देगा। कितना स्टीम जो है वो उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आ रहा है इस वक्त। ठीक है जी। तो एनहांसर हम चेक करेंगे चलते हुए, उसकी वीडियो बना लेंगे। सेटिंग उसकी वही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएँ, फ्यूल कम करते जाएँ, जहाँ अंडर पावर फील हो उससे 1 नंबर वापस ला के छोड़ दें। तो ये इसकी जो है वो सेटिंग होती है इन्हांसर की। ठीक है जी। अच्छा, इसका आपकी जो किट्स लगाई है आपने, इसका फीडबैक अब तक की कैसा है? फ़ीडबैक बहुत अच्छा है और जो लोग इसके बारे में जानते हैं या नहीं भी जानते वो किट इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद उन्हें इफ़ेक्ट नज़र आता है। अपने जो है वो साइलेंसर जो है वहाँ से इसकी स्मेल बहुत कम हो जाती है गाड़ी की, धुआं जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है। इसके अलावा चलने में गाड़ी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, हल्के पैडल से चलती है
ठीक है जी, पावर बढ़ जाता है, तो वहाँ से फील होता है कि इसने अपना काम शुरू कर दिया HHO किट ने। अच्छा साजिद भाई, ये बताइए जो आपके पास किटें रखी हुई हैं, इनके मॉडल कौन से हैं और कौन सी गाड़ियों के लिए कौन सी? अच्छा जी, ये हमारा मॉडल है, इसको हम कहते हैं EF411, ठीक है जी, 411 हम इसको कहते हैं। ये 1000 सीसी तक गाड़ी को लग जाती है, EFI हो या नॉन EFI हो। तो ये 660 से 1000 सीसी तक के लिए हम ये लगाते हैं E411। अच्छा, इसकी प्राइस भी ताकि बताते रहें, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में तो बताया, लेकिन अब लोगों को उस तरीके से ज़्यादा अच्छा बेहतर पता चलेगा कौन सी किट में इसकी क्या प्राइस वगैरह है। ये EFI गाड़ी के लिए 35,000 की है, इंस्टॉलेशन भी इसी के अंदर शामिल होता है, सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। आप लोग पूरी इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ करके देंगे? हर चीज़ इसके अंदर जो है वो ऐड होती है। तो ये हो गई हमारी एक किट। सही। नेक्स्ट फिर ये है 1300 से 1800 सीसी तक के लिए हम ये किट लगाते हैं, EF416, 416 कहते हैं हम इसको। सही। तो ये 1300 से 1800 EFI या नॉन EFI उसमें लग जाती है, इजीली सपोर्ट करती है। सही। नेक्स्ट पर हमारे पास है 511, EF511, ठीक है जी। ये जो है ये 2000 से 3000 सीसी तक की जो भी गाड़ी हो उसको इजीली कवर करती है, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये हमारा जंबो आ गया, ये डबल किट है असल में। तो ये हमारी जो है वो 3000 से फिर ऑनवर्ड जो भी हमारे पास आता है 4.7 तक, 5000 सीसी तक, उसके अंदर हम ये लैंड क्रूज़र वगैरह जो है ये उसके अंदर हम इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा जनरेटर में भी यही इंजन इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें भी चल जाती है जी, बड़े जनरेटर वगैरह में भी चल जाती है। अच्छा, इसके अंदर ये जो स्विचेस वगैरह दिए हुए हैं, ये और ये जो आपके पास मीटर्स वगैरह, ये किस चीज़ का काम कर रहे हैं? ये एम्पेयर मीटर है दोनों, क्योंकि ये इसमें डबल सेल है, डबल साइज़ है इसका, तो ये एम्पेयर मीटर है 2 अदद, और ये बटन है। इन केस कभी ऑफ़ करना हो तो आप इसको ऑफ़ कर लें, या ऑन करना हो तो ऑन कर सकते हैं। इन केस गाड़ी में काम वगैरह करवा रहे हैं तो आप बार बार स्विच ऑन करना पड़ रहा है या कुछ देर स्विच ऑन रखना पड़ेगा, तो इससे पहले कि ये बैटरी को जो है वो कंज्यूम करे, इसको यहाँ से आप इजीली ऑफ कर सकते हैं और अपना काम करते रहें। अच्छा, जब गाड़ी स्टार्ट होती है इसको ऑन करके फिर इसको स्टार्ट किया जाए गाड़ी को किस तरीके से? नहीं, इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम रिले के साथ इसे इस तरह से लगाते हैं कि जब आप फुल स्विच खोलें या स्टार्ट करें गाड़ी को तो ही ये किट स्टार्ट हो। ये ऑन डिमांड सिस्टम है, यानी जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गैस बनेगी और साथ ही साथ इस्तेमाल होगी, क्योंकि इसमें स्टोरेज नहीं होता गैस का। इसमें दोनों बोतलों में ये जो है वर्टिकल रिजर्वायर और हमारा बबलर, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पानी होता है, जैसे कि हमने वहाँ देखा था उसके अंदर। तो ये पानी का लेवल जो है वो खासा होता है इसके अंदर। ये यहाँ तक भरा हुआ है इस वक्त। सही। ये पानी इस वक्त इसमें यहाँ तक भरा हुआ, इस जगह तक। इसके अलावा बबलर में भी पानी भरा हुआ, तो यहाँ गैस स्टोर नहीं होती किसी किस्म की। ये इंतहाई सेफ़ है और इंतहाई जो है वो कम जगह के अंदर जो है ना ये इफ़ेक्टिव जो है लगती है चीज़। हाँ, इंजन को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। अक्सर लोगों को ये लगता है कि शायद ये भी CNG की तरह ही कोई गैस है, जबकि ये CNG से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इंजन का कार्बन साफ़ करता है, ठीक है जी, पावर बढ़ा देता है। वो गाड़ियाँ जो 660 सीसी हैं, जिनकी जो बॉडी बड़ी है, जो है अब डिफरेंट आ रही हैं इस वक्त 7 सीटर्स, तो उनमें पावर का इशू जो रहता है वो हाइड्रोजन किट से सॉल्व हो जाता है। इसके साथ वो गाड़ियाँ के जो ज़्यादा रनिंग करती हैं उनके अंदर जल्दी कार्बन आता है, जिससे इंजन जो है बड़ी जल्दी पुराना हो जाता है। तो HHO जो है वो स्टीम वॉश कर देता है इंजन को, कैटालिटिक कन्वर्टर जो है उसको साफ़ कर देता है। जो इंजन की एफिशिएंसी है वो 40% होती है तकरीबन, तो HHO ऐड करने से ये 40 से बहुत इम्प्रूव हो जाती है, और उसका रिज़ल्ट हमें ये नज़र आता है कि किसी किस्म का धुआं पीछे से साइलेंसर से नहीं आता। वो गाड़ी जो वाटर ड्रॉप ना हो, वाटर ड्रॉपिंग स्टार्ट कर देती है, और जिसके अंदर कार्बन होता है तो उसमें काला पानी आता है, और कुछ ही अरसे के बाद वो पानी जो है वो अपने साथ कार्बन लेकर आता है इंजन से, कैटालिटिक कन्वर्टर से, वाल से, प्लग वगैरह से, इन सारी चीज़ों से कार्बन जो है वो लाके, और वो काला पानी पीछे साइलेंसर से निकलता रहता है। जब इंजन का कार्बन ख़त्म हो जाता है तो फिर अब एग्जॉस्ट से वाइट पानी आता है सफ़ेद, और वो सारा का सारा इंजन अब धुल कर एक तरह से क्लीन हो गया, नया जैसा हो गया है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है ये HHO इंजन के कार्बन को साफ़ कर देता है और फिर हमेशा साफ़ रखता है, और सेविंग जो है वो उसके अंदर मिलती ही है 30% आपको। इसके साथ ही जो इंजन ऑयल है वो आराम से डबल तक चलता है, बास गाड़ी में डबल से ज़्यादा भी चला जाता है, क्योंकि जो कार्बन आ रहा था, जो इंजन ऑयल को काला कर रहा था, वो अब HHO ने उसको बनना ख़त्म कर दिया, तकरीबन मुकम्मल फ्यूल को बर्न कर दिया। एक आम फ्यूल जो है वो हाई ऑक्टेन की तरह जो है वो बर्न होता है, और उस तरह से आपको पावर देता है, तो इसका ये बड़ा बेनिफिट
बेनिफिट है। अच्छा, इसके अलावा आपने मुझे बताया इससे पहले कि ये रिसर्च आप लोग कर रहे हैं बाइक वगैरह के ऊपर भी, कि आप इसके बाइक किट्स पे भी हम लोग वर्किंग करें। अभी बाइक के लिए हम टेस्टिंग फेज़ के अंदर हैं और लगा के उसमें चला के देख रहे हैं ताकि उसका जो डिज़ाइन है वो बाइक के हिसाब से सेट हो, क्योंकि बाइक में जगह का थोड़ा सा इशू होता है, तो जगह भी कम ले, करंट भी उसी हिसाब से ले, गैस इतनी प्रोड्यूस करे कि उसका इफ़ेक्ट हमें बाइक पे नज़र आए, और पानी डालना और ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर आसानी से इजीली कोई नया बंदा जो है बड़े आराम से उसको टैकल कर ले। तो बाइक के ऊपर हम कर रहे हैं, कुछ अरसे के अंदर इंशाल्लाह बाइक के लिए किट भी अवेलेबल होंगी, और ये फ़ाइनल अपने मराहिल के अंदर इस वक्त पहुंच गया है बाइक की किट जो है हमारी। ये आपने जो स्टार्ट किया है, ये आपने किस पर्पज़ के तहत स्टार्ट किया है? ये बेसिक जो मेरा बुनियादी मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान में चूँकि जो है पुरानी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, उसको रिपेयर करके फिर से चला लिया जाता है, और अक्सर जो है वो गाड़ियाँ धुआं बहुत देती हैं। सही। तो और हमारे यहाँ ऐसी गाड़ियाँ भी चलती हैं जिसमें कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं होता, उनकी बड़ी तादाद है, जो कि तेज़ जो है ना धुएँ वाला जो है वो एग्जॉस्ट खारिज करती हैं। ठीक है जी, वो धुआं बड़ा चुभता हुआ आता है, अनबर्न फ्यूल उसमें ज़्यादा कराची में तो वैसे इतना हाँ, कराची में ट्रैफिक भी बहुत है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम एक ऐसी चीज़ मार्केट के अंदर लेकर आएँ कि जो उस धुएं को कम कर दे, इन्वायरमेंट के लिए बेहतर हो, जो अनबर्न फ्यूल जो गाड़ी से जो निकल रहा है उसको जलाया जा सके ताकि वो भी कम हो, और उसका फ़ायदा उस कंज्यूमर को या उस गाड़ी वाले को इस तरह से हो कि उसे कुछ सेविंग हासिल हो जाए। तो उसके लिए जो HHO किट था ये एक बेहतरीन ऑप्शन था जो हमने चूज़ किया। ठीक है। तो ये हमारा रास्ता कि कराची का जो एनवायरनमेंट है उस हमारे यहाँ होने से उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़े और वाज़े फ़र्क जो है वो नज़र आए, और एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए, क्लीन हो जाए। सही। ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे अपनी लोकेशन बताएं, ये अगर कोई आपसे किट लगवाना चाहे तो वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकता है? हमारी वेबसाइट है इकोफ्यूल पीके के नाम से। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर चैनल भी मौजूद है, फेसबुक के ऊपर भी फेसबुक पेज मौजूद है। तो हमारी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पेज मौजूद है, या हम जो है वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो इजीली हमसे रब्ता किया जा सकता है। वैसे हम कराची में होते हैं, नाज़िमाबाद सेंट्रल में आता है, तो किसी भी कोने से कोई शख्स आना चाहे तो बड़े आराम से यहाँ पर हम तक आ सकता है। इंस्टॉलेशन के हवाले से या देखने के हवाले से, जिस हवाले से भी आना हो, हम अवेलेबल हैं। HHO प्लांट है इनका, और ये इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग पूरे ये यहीं पे पाकिस्तान में इनके अपने ही जो हाउस है इसमें होता है, और ये जिनका सारा सामान पड़ा हुआ है इसमें। ये इनका क्या है, इसके बाद ये केसिंग है हमारी, जो कि जिसके अंदर हमारा सेल आता है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब इस पे ज़रा है हाँ प्रोसेस के अंदर इन प्रोसेस है ये। तो इसमें कुछ में मीटर हमने लगा दिए हैं, और नीचे रखे हुए सेल के साथ हमने बबलर जोड़ दिया है, और इससे नीचे ये रॉड वगैरह जो है ये हमने रखी हुई है, सेम साइज़ की कट होती है, तो ये कटिंग के साथ हमने जो है वो यहाँ पे इस तरह से चीज़ें दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये मेड इन पाकिस्तान है, और ये खुद रेडी करके खुद ही इसको वो बना रहे हैं, इसको असेंबल सारी चीज़ें सारी इनके पास है, सारे इनके बबलर्स वगैरह जो हैं ये खुद बना रहे हैं, पूरी मैन्युफैक्चरिंग इनकी। हाँ, ये मोल्ड हमारा अपना है, क्योंकि मार्केट में इस टाइप की बोतल नहीं अवेलेबल थी, हमें नहीं मिली, तो हमने फिर इसको खुद डिज़ाइन करके इसको और ही बनाया है। फिर ये आए हैं हमारे पास, मेन जो वर्टिकल रिजर्वायर है ये आया है, इसके अंदर अब जो है वो होल के बाद इसके अंदर क्विक फिटिंग हम लगाएंगे। वो क्विक फिटिंग भी हमने खुद ही अपने हिसाब से खुद बनाई है, अपने मटेरियल के हिसाब से। सही। आप लोग इसकी कितनी वारंटी दे रहे हैं? हम इसकी मनी बैक जो गारंटी देते हैं वो 1 हफ़्ते की देते हैं। इसके अलावा जो पार्ट्स हैं उसकी वारंटी हम 3 महीने की देते हैं। 3 महीने में किसी किस्म का कोई भी आपको गड़बड़ हो जाती है किट के अंदर, या कुछ चीज़ टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ठीक करके देंगे जी। तो ये कस्टमर के लिए है। हालांकि इसके बाद भी जो है ये चलती रहती है, कोई इसमें इस तरह का बड़ा मसला नहीं होता, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, ये चलती रहती है किट। लेकिन फिर भी जो है वो बेहतियाती में या कोई चीज़ हो जाए तो हम उसके लिए अवेलेबल हैं। हम ये 3 मंथ्स के अंदर इसको सॉल्व करके देते हैं। आज जो हमने आपको HHO किट का रिव्यू दिखाया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।